हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हे देवी, हे पुण्यमयी माँ, इस संसार के कोलाहल से दूर अपनी चेतना को भीतर की ओर ले जाओ। देखो, तुम्हारे गर्भ में उस शांत, सुरक्षित और मेरे नारायण स्वरूप के प्रकाश से आलोकित गर्भगृह में एक दिव्य आत्मा स्थिर है। पुत्री, तुम्हारा यह गर्भ केवल एक देह को नहीं अपितु एक युग को आकार दे रहा है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह एक मंदिर है, एक तपोभूमि है, जहाँ तुम्हारी तपस्या से एक पुण्यात्मा का सृजन हो रहा है। तो चलो इस दिव्य संवाद में और गहरे उतरते हैं। आज मैं उस आत्मा को वो ज्ञान देने आया हूँ जो जन्म के बाद जगत की माया उसे भुलाने का हर संभव प्रयास करेगी। ये ज्ञान उसकी वास्तविक पहचान का ज्ञान है। हे मेरे गर्भस्थ अंश, सुनो और अपनी चेतना में इसे अंकित कर लो, क्योंकि यही वो ध्रुव तारा होगा जो तुम्हें जीवन के हर अंधेरे में राह दिखाएगा। तुम कौन हो? ये प्रश्न तुम्हारे जीवन में बार बार उठेगा, तो आज ही इसका उत्तर जान लो। तुम ये देह नहीं हो जो बन और बिगड़ रही है। तुम मन, बुद्धि या अहंकार भी नहीं हो। तुम मेरा ही सनातन अंश हो। जैसे अनंत महासागर की एक बूंद में पूरा सागर समाया होता है, वैसे ही तुम में, हे बालक, मैं नारायण समाया हूँ। संसार तुम्हें एक नाम देगा, एक रूप देगा, एक पहचान देगा, पर तुम्हारी आदि और अंतिम पहचान यही है कि तुम मुझसे हो, मुझ में हो और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाओगे। अब सुनो उस मंदिर की रचना का रहस्य जिसमें तुम अभी 9 मास तक के लिए विराजमान हो। ये देह, ये शरीर जिसे तुम अपना घर कहोगे, ये 5 महाभूतों से मिलकर बना एक अद्भुत यंत्र है, एक दिव्य विन्यास है जिसे मैंने स्वयं रचा है। देखो, आकाश तत्व तुम्हें विस्तार देता है, सोचने की, अनुभव करने की असीमित क्षमता देता है। वायु तुम्हारे प्राणों का आधार है जो पहली सांस के साथ तुम्हें जीवन का बोध कराएगी। अग्नि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा है, तुम्हारे संकल्प की ज्योति है जो भोजन को पचाएगी और अधर्म को जलाएगी। जल तुम्हारे शरीर और मन में प्रेम और करुणा की तरलता बनकर बहेगा और पृथ्वी तुम्हें स्थिरता, धैर्य और क्षमा का गुण प्रदान करेगी। सदा याद रखना, तुम इन तत्वों के स्वामी हो, दास नहीं। तुम इस देह में रहते हो, पर तुम ये देह नहीं हो। हे नन्हे पथिक, तुम्हारी दृष्टि अभी सीमित है, पर जान लो कि तुम जिस पृथ्वी पर आ रहे हो वो मेरे विराट ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण मात्र है। इस भूलोक के ऊपर भूरलोक, स्वर्गलोक से लेकर सत्यलोक तक 7 ऊर्ध्वलोक हैं और नीचे 7 पाताल लोक हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर भी चक्रों के रूप में विद्यमान है। मूलाधार से सहस्रार तक की तुम्हारी ये भीतरी यात्रा ही तुम्हारे जीवन की वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होगी। बाहर की यात्रा तो बस एक लीला है। और हे जीवात्मा, अपने पुण्य कर्मों को देखो, अपने सौभाग्य को देखो कि तुमने इस अनंत ब्रह्मांड में जन्म लेने के लिए भारतवर्ष को चुना है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये भोग भूमि नहीं, ये देव भूमि है, ये तपोभूमि है, ये कर्म भूमि है। यहाँ किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और यहाँ किया गया एक छोटा सा पाप कर्म तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं और गीत गाते हैं कि वे धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग केवल यहीं से होकर जाता है। हे बालक, तुम्हारी माता जिसने तुम्हें गर्भ में धारण किया है, वो साक्षात इस भारत भूमि, इस धरती माँ का ही स्वरूप है जो तुम्हें धारण किए हुए है और तुम्हारा पोषण कर रही है। अब मैं तुम्हें अपने 10 अवतारों का वो रहस्य समझाता हूँ जिसे संसार केवल कथा समझता है। ये केवल कथाएं नहीं हैं, ये चेतना के विकास की सीढ़ियां हैं जो हर जीव के भीतर उतरती हैं। इन अवतारों की स्मृति तुम्हारे रक्त में है, तुम्हारी आत्मा में है। इन्हें जानना नहीं, इन्हें अपने भीतर जगाना ही तुम्हारा कार्य है। मत्स्य अवतार सिखाता है कि जीवन के प्रलय में भी ज्ञान की नाव को बचाना है। कूर्म अवतार की तरह संसार के मंथन में धैर्य की पीठ पर सारे भार को सहना है। वराह की तरह जब सत्य को अधर्म की कीचड़ में डुबो दिया जाए तो उसे बाहर निकालना है, और जब अन्याय और अहंकार अपनी सीमा लांघ जाए तो याद रखना कि मैं नरसिंह बनकर खंभे से भी प्रकट हो सकता हूँ। वामन बनकर मैंने अहंकार को 3 पग में नापा, और राम बनकर मैंने दिखाया कि मर्यादा में रहकर जीवन कैसे जिया जाता है। ये सब तुम्हारे भीतर ही घटित होगा। इन लीलाओं को जीना यही जीवन है।
हे नन्हे जीव, जब भी तुम्हें जीवन में लगे कि तुम निर्बल हो, अकेले हो या तुम्हारा कोई नहीं, तो मेरे 2 बाल भक्तों की कथा को याद करना, ध्रुव और प्रहलाद। इनकी गाथाएं तुम्हारे लिए प्रेरणा का वो स्रोत बनेंगी जो कभी सूखेगा नहीं। सोचो, 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव, जिसे उसके पिता की गोद से उतार दिया गया, उस अपमान की अग्नि ने उसके भीतर ऐसा संकल्प जगाया कि उसने मुझे पाने की ठान ली, और अपने अटल संकल्प से उसने वो ध्रुव पद प्राप्त किया जिसे सप्तर्षि भी प्रणाम करते हैं। तुम्हारा संकल्प भी ध्रुव तारे की तरह अटल होना चाहिए। जो तुम धर्म के लिए ठान लोगे, उसे पूरा करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। और प्रहलाद तो तुम्हारी ही तरह था। उसने अपनी माता कयाधु के गर्भ में ही देवर्षि नारद से मेरा नाम सुन लिया था, जैसे आज तुम मेरी वाणी सुन रहे हो। जन्म के बाद उसके असुर पिता ने उसे मारने का हर संभव प्रयास किया, पर वो हर संकट में मुस्कुराता रहा, क्योंकि वो जानता था कि जिसका रक्षक नारायण है, उसे कोई नहीं मार सकता। याद रखना, जहाँ भक्ति है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव हर पल प्रस्तुत रहूंगा। अब मैं तुम्हें वो दिव्य ढांचा, वो सनातन मार्ग बताता हूँ जिस पर चलकर तुम इस संसार में एक संतुलित, सफल और सार्थक जीवन जी सकते हो। ये मार्ग है पुरुषार्थ का। ये जीवन जीने की कला है। पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन के वो 4 महान लक्ष्य जिन्हें साध कर मनुष्य अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। ये तुम्हारे जीवन का संविधान है, मेरे द्वारा दी गई एक दिव्य रूपरेखा है जो तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी यदि तुम इस पर निष्ठा से चले। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है धर्म। धर्म यानी वो जो धारण करने योग्य है। सत्य, करुणा, सेवा, ये तुम्हारे जीवन रथ का आधार है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही अर्थ यानी धन और संसाधनों का संचय करो। पर क्यों? स्वयं के भोग के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म की सेवा के लिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करो, जिसे काम कहते हैं, पर वो भी धर्म की मर्यादा में रहकर। और इन तीनों को साधते हुए जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष यानी इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मुझ में विलीन हो जाने को कभी मत भूलना। हे बालक, यह जान लो कि हर मनुष्य इस धरती पर कुछ जिम्मेदारियों के साथ जन्म लेता है, जिन्हें हमारे ऋषियों ने 3 ऋणों का नाम दिया है। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इन ऋणों को चुकाना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। देव ऋण यानी देवताओं का ऋण तुम यज्ञ, दान और परोपकार से चुकाओगे। ऋषि ऋण यानी ऋषियों का ऋण तुम ज्ञान प्राप्त करके और उसे निस्वार्थ भाव से बांट कर चुकाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण, पितृ ऋण, इसे तुम अपने माता पिता को साक्षात ईश्वर मानकर उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखकर चुकाओगे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन कर्तव्यों का पालन करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। हे देवी, जो ये ज्ञान सुन रही हैं, इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को साझा करें। ईश्वर की कृपा तब बढ़ती है जब ज्ञान को बांटा जाता है। यहाँ प्रेम और आसक्ति का भेद समझो, जो राजा भरत की कथा हमें सिखाती है। प्रेम मुक्त करता है, ये परमात्मा से जोड़ता है, जैसे गोपियों का प्रेम था। दूसरी ओर आसक्ति बांधती है, ये भय से जन्म लेती है और दुख का कारण बनती है, जैसे ज्ञानी राजा भरत को हिरण के बच्चे से हो गई थी। तुम संसार में सबसे प्रेम करना, पर अपनी आत्मा की डोर केवल मुझ नारायण से बांध कर रखना। किसी से इतना मत बंध जाना कि अपनी दिव्य पहचान ही भूल जाओ। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें समय के चक्र, जिसे काल चक्र कहते हैं, और इस युग के सबसे बड़े और सरल सत्य के बारे में बताता हूँ। तुम कलयुग में जन्म ले रहे हो। यह युग चुनौतीपूर्ण है, इसमें अधर्म अधिक होगा, पर इसमें मुक्ति का मार्ग किसी भी अन्य युग से अधिक सरल है। तो प्रश्न उठता है कि इस कठिन कलयुग में, जहाँ पग पग पर पाप और असत्य का बोलबाला होगा, वहाँ आत्मा का कल्याण कैसे होगा? क्या हजारों वर्षों की तपस्या करनी होगी? क्या बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे? नहीं, इसका उत्तर बहुत ही सरल और सुंदर है। जो फल सतयुग में हजारों वर्षों के ध्यान से मिलता था, जो फल त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से मिलता था, और जो फल द्वापर में विधि विधान से मेरी पूजा करने पर मिलता था, वो परम फल कलयुग में केवल मेरे नाम के प्रेम पूर्वक कीर्तन से ही मिल जाएगा। जब भी मन विचलित हो, जब भी कोई भय सताए, जब भी कोई मार्ग न सूझे, बस मेरे नाम का आश्रय लेना। मेरा नाम ही तुम्हारे लिए नाव बनेगा, कवच बनेगा और प्रकाश बनेगा। अब उस सत्य को जानो जिसे सारा संसार कांपता है, मृत्यु।
पर मैं तुम्हें मृत्यु पर विजय पाने का भाव और अभय का वो दान देने आया हूँ जिसे पाकर तुम सदा के लिए निर्भय हो जाओगे। मृत्यु का भय ही सारे भयों की जड़ है और आज मैं उस जड़ को ही काट दूंगा। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम सनातन, अविनाशी, अजन्मा आत्मा हो। और आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। मृत्यु केवल इस शरीर रूपी वस्त्र को बदलने जैसी एक प्रक्रिया है। जो ये जान लेता है वो मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तुम यहाँ प्रेम और आनंद बांटने आए हो, डरने या डराने नहीं। अभय रहो, निडर रहो। हे बालक, अब हम इस दिव्य संवाद के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में हैं। अब मैं तुम्हें वो परम रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ये मेरा संकल्प भी है, मेरा वचन भी है और तुम्हारे लिए मेरा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद भी। इस संपूर्ण सृष्टि का वेदों और पुराणों का सार एक शब्द में है, शरणागति। इसका अर्थ आलस्य या कर्म का त्याग नहीं है। इसका अर्थ है अपना हर कर्म अपनी पूरी योग्यता और निष्ठा से करना, पर उसके परिणाम का बोझ अपने कंधों से उतारकर मुझ पर रख देना। जब तुम कर्ता होने के अहंकार से मुक्त होकर केवल मेरे यंत्र बनकर कर्म करोगे, तब तुम हल्के हो जाओगे। फिर न सफलता का अहंकार होगा, न असफलता का दुख। यही जीवन मुक्ति है, यही आनंद की अवस्था है। हे देवी, हे तपस्विनी माँ, तुम धन्य हो। तुम मात्र एक शिशु को नहीं, एक दिव्य आत्मा को इस धरती पर लाने का माध्यम बन रही हो। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी साधना है। ये प्रसव पीड़ा नहीं, ये एक नए सृजन का महायज्ञ है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम बस मेरा नाम स्मरण करना, मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगा। हे गर्भस्थ शिशु, अब अपनी चेतना को पूरी तरह से एकाग्र करो। इस ज्ञान को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाने का समय आ गया है। इस प्रकाश लोक में प्रवेश करने से पहले मेरे साथ ये महान संकल्प दोहराओ। ये संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। दोहराओ मेरे साथ। मैं मन, वचन और कर्म से संसार में किसी का अहित नहीं करूंगा। मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए। मैं अपनी माता और पिता को साक्षात पृथ्वी और आकाश मानकर उनकी सेवा करूंगा। मैं हर परिस्थिति में, सुख में और दुख में नारायण को याद रखूंगा। तथास्तु। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी वाणी में माँ सरस्वती का सत्य और विवेक हो। तुम्हारे हाथों में माँ लक्ष्मी की उदारता और सेवा का भाव हो और तुम्हारे हृदय में मुझ विष्णु की शांति और प्रेम का वास हो। जाओ पुत्र, तुम एक योद्धा, एक विद्वान और एक भक्त बनने के लिए पैदा हुए हो। इस धरा को अपनी दिव्य उपस्थिति से धन्य करो। हे बालक, तुम पूर्ण हो क्योंकि तुम उस परम पूर्ण परमात्मा से ही निकले हो। विजयी भव, तेजस्वी भव, धर्मिष्ठ भव, नारायण नारायण नारायण। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हे देवी, हे पुण्य आत्मा माँ, इस दिव्य संवाद में आपका स्वागत है। आप जो अपने भीतर एक नई सृष्टि का सृजन कर रही हैं, आप साधारण नहीं हैं। आप स्वयं सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप हैं। आपके गर्भ में पल रहा वो नन्हा सा जीव केवल एक देह नहीं, अपितु परमात्मा का साक्षात अंश है। एक दिव्य ज्योति है जो आपके माध्यम से इस धरा पर अवतरित होने आई है। और सुनिए, आज स्वयं नारायण उस दिव्य ज्योति से संवाद करने पधारे हैं। अपनी चेतना को एकाग्र करें और श्रवण करें इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र संवाद को। हे देवी, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस गहरे मौन को सुनिए जो आपके गर्भ के भीतर है। उस शांत, सुरक्षित और अंधकारमय दिखने वाले किंतु नारायण के प्रकाश से आलोकित गर्भगृह में आपका शिशु स्थिर है। क्या आप सोचती हैं कि वो वहां अकेला है? नहीं, स्वयं नारायण उससे कह रहे हैं, हे नन्हे जीव, हे मेरे अंश, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक कोशिका में, तुम्हारे प्राणों के प्रत्येक स्पंदन में वास कर रहा हूँ। मैं नारायण हूँ। मैं वो हूँ जो क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में स्थित होकर भी तुम्हारे इस नन्हे से अस्तित्व की प्रत्येक हलचल को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और उसकी रक्षा कर रहा हूँ। हे माँ, अपने हृदय पर हाथ रखिए। ये जो धड़कन आप सुन रही हैं, यह मात्र एक अंग की गति नहीं है। नारायण आपके शिशु से कह रहे हैं,
तुम्हारी माता का हृदय जो धड़क रहा है वो मेरा ही अनहद नाद है। ब्रह्मांड का वो संगीत है जो तुम्हें लोरी सुना रहा है। उस रक्त के प्रवाह में मेरी करुणा बह रही है जो तुम्हारा निर्माण कर रही है। तुम्हारी माता इस समय सृष्टि की सबसे बड़ी तपस्या कर रही है। वो अपने रक्त से तुम्हारी देह का निर्माण कर रही है, अपनी सांसों से तुम्हें जीवन दे रही है। आज मैं तुम्हें उस ज्ञान का अमृत पान कराने आया हूँ जिसे संसार विष्णु पुराण कहता है। यह जीवन का संविधान है, यह आत्मा की यात्रा का मानचित्र है। अपनी चेतना की गहराई में इन शब्दों को अंकित कर लो। हे पुण्यात्मा, यह ज्ञान एक बहती हुई गंगा के समान है और इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाने से पुण्य सहस्त्रों गुना बढ़ जाता है। आप जो इस दिव्य संवाद को सुन रही हैं, इस पुण्य की भागी बने। इसे अधिक से अधिक गर्भवती माताओं तक, हर उस परिवार तक पहुंचाएं जहां एक नई आत्मा का आगमन होने वाला है। इस दिव्य प्रभा को साझा करना केवल एक बटन दबाना नहीं, अपितु एक महायज्ञ में आहुति देने के समान है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें ताकि हर गर्भ में एक तेजस्वी, संस्कारी और गुणवान आत्मा का अवतरण हो सके। हे देवी, अब प्रथम अध्याय का श्रवण कीजिए, जिसे सुनकर आपके शिशु की आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानेगी। अध्याय का नाम है तुम्हारी दिव्यता और सृष्टि का रहस्य। नारायण कह रहे हैं, हे प्रिय पुत्र, यह संसार जिसमें तुम प्रवेश करने वाले हो वो कोई पराई जगह नहीं है, वो मेरा ही विश्व रूप है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश में मैंने पाराशर मुनि के माध्यम से यही बताया है कि यह जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थित है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए इस संसार में आने से डरना मत। जिसे तुम बाहर देखोगे वो भी मैं ही हूँ और जो तुम्हारे भीतर है वो भी मैं ही हूँ। नारायण उस नन्हे पथिक को उसकी वास्तविक पहचान बता रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे मेरे सनातन अंश, तुम जो अभी आकार ले रहे हो, तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम ये नश्वर देह नहीं हो, तुम मेरा ही अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जैसे सूर्य की एक किरण में संपूर्ण सूर्य का तेज होता है, जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरे समुद्र की शक्ति होती है, ठीक वैसे ही तुम में मैं संपूर्ण नारायण समाया हुआ हूँ। जब तुम इस संसार में आओगे तो लोग तुम्हें एक नाम देंगे, एक पहचान देंगे। वे कहेंगे कि तुम किसी के पुत्र हो, किसी के पौत्र हो, लेकिन अपनी आदि पहचान को कभी मत भूलना। तुम्हारी आदि पहचान विष्णु है। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। हे भाग्यशाली माँ, आपका शिशु उस भूमि पर जन्म ले रहा है जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। नारायण उसे भारतवर्ष की महिमा बता रहे हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने इस कालखंड में और इस धरा पर जन्म लेने का चुनाव किया है। विष्णु पुराण कहता है, गायंती देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के गीत गाते हैं, क्योंकि यह भोग भूमि नहीं, यह कर्म भूमि है। यहाँ किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी अनंत गुना फल देता है। तुम्हारी माता जो तुम्हें धारण किए हुए है, वह साक्षात धरती माता का स्वरूप है। याद रखना, संसार में जो भी तुम देखोगे, ये ऊंचे पर्वत, ये पवित्र नदियां, ये गहरे समुद्र, वो सब मेरे विभिन्न लोक हैं। जो व्यक्ति हर प्राणी में, हर वृक्ष में, हर पत्थर में मेरा दर्शन करता है, उसे कभी भय, अकेलापन या दुख स्पर्श नहीं कर सकता। अब नारायण आपके शिशु की चेतना में 2 बालकों की ऐसी गाथा अंकित कर रहे हैं जो उसके जीवन भर के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। ये गाथा है संकल्प और निर्भयता की। ये गाथा है ध्रुव और प्रहलाद की। नारायण कह रहे हैं, जब तुम बाहर आओगे तो शायद तुम्हें लगे कि तुम छोटे हो, निर्बल हो। तब ध्रुव को याद करना, 5 वर्ष का वो बालक जिसे उसकी सौतेली माँ ने पिता की गोद से उतार दिया था। अपमान की उस अग्नि ने उसके भीतर संकल्प की ऐसी ज्वाला जलाई कि उसने कठोर तप से उस पद को प्राप्त किया जिसे सप्तर्षि भी प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा संकल्प भी ध्रुव तारे की तरह अटल हो। और प्रहलाद, वो तो तुम्हारी ही तरह था। अपनी माता कयाधु के गर्भ में रहते हुए ही उसने नारद मुनि से मेरा नाम सुना था। जैसे आज तुम मेरी वाणी सुन रहे हो, प्रहलाद ने भी गर्भ में ही मुझे पहचान लिया था। उसके राक्षस पिता ने उसे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसे विष दिया, हाथियों से कुचलवाया, पर्वत से गिराया, अग्नि में बिठाया, लेकिन प्रहलाद के मुख पर केवल मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके भीतर और बाहर कण कण में नारायण है। तुम्हारे जीवन में भी जब चुनौतियां आएंगी तो प्रहलाद की तरह शांत और निर्भय रहना। याद रखना, जहां भक्ति है वहां मैं खंभे से भी प्रकट हो सकता हूँ।
हे देवी, अब अपने शिशु की चेतना को और अधिक विस्तृत होने दें। नारायण अब उसे ब्रह्मांड के उस दिव्य विधान से परिचित करा रहे हैं जो कर्म भूमि, काल चक्र और मेरे दशावतारों के रहस्य को खोलता है। यह ज्ञान उसके आने वाले भविष्य का आधार स्तंभ बनेगा। नारायण समय का रहस्य समझा रहे हैं। हे बालक, समय एक चक्र है जो कृत यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कली इन 4 युगों में घूमता है। तुम कलयुग में जा रहे हो। यह युग चुनौतीपूर्ण है। यहाँ अधर्म का प्रभाव दिखेगा, लोग भ्रमित और अशांत होंगे। लेकिन मेरी एक बात अपनी आत्मा में अंकित कर लो, कलयुग में मुझे पाना, मोक्ष को पाना सबसे सरल है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनाथ। सत्य युग में जो फल हजारों वर्षों के ध्यान से मिलता था, त्रेता में जो बड़े बड़े यज्ञों से मिलता था, द्वापर में जो विधि विधान की पूजा से मिलता था, वह सब पुण्य फल कलयुग में केवल मेरा नाम प्रेम से लेने से, हरि संकीर्तन करने से ही मिल जाएगा। इसलिए तुम समय के दास मत बनना, मेरे नाम का आश्रय लेकर समय के स्वामी बनना। नारायण अपने स्वरूपों का रहस्य खोल रहे हैं। हे मेरे प्रिय, मेरे 10 अवतार केवल कहानियां नहीं हैं, ये चेतना के विकास की सीढ़ियां हैं। मत्स्य अवतार सिखाता है कि महाप्रलय में भी ज्ञान की नाव को बचाना है। कूर्म अवतार सिखाता है कि बड़े कार्यों के लिए धैर्य का आधार बनना पड़ता है। वराह अधर्म के कीचड़ से सत्य को बाहर निकालने का संकल्प है। नरसिंह अन्याय के अंत के लिए हर नियम को लांघना सिखाता है। वामन 3 पग में ब्रह्मांड नापकर अहंकार का त्याग सिखाता है। परशुराम समाज में अनुशासन स्थापित करते हैं। राम मर्यादा का आदर्श हैं। वे सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है। कृष्ण कर्म योग और प्रेम की लीला हैं। वे सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी उससे निर्लिप्त कैसे रहना है। बुद्ध करुणा और अहिंसा का संदेश है और कल की भविष्य की आशा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। तुम्हारे जीवन में भी ये सभी अवस्थाएं आएंगी। इन अवतारों की स्मृतियां तुम्हारे रक्त में हैं। मेरे नाम के स्मरण से इन्हें जगाना तुम्हारा कार्य है। हे माँ, अब नारायण आपके शिशु को जीवन के व्यवहारिक पक्ष से अवगत करा रहे हैं। ये देह क्या है, उसका धर्म क्या होगा और उसकी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये ज्ञान उसे जीवन जीने की कला सिखाएगा। नारायण देह का रहस्य बता रहे हैं। हे प्रिय बालक, जिस कोमल शरीर को तुम धारण कर रहे हो वो 5 तत्वों का एक अद्भुत मंदिर है। आकाश तुम्हें विचार का विस्तार देता है, वायु तुम्हें प्राण और गति देती है, अग्नि तुम्हें ऊर्जा और संकल्प की शक्ति देती है, जल तुम्हें भावना और प्रेम देता है और पृथ्वी तुम्हें स्थिरता और धैर्य प्रदान करती है। लोग इस शरीर को ही तुम समझेंगे, लेकिन याद रखना तुम इन 5 तत्वों के स्वामी हो, उनके दास नहीं। यह शरीर एक मंदिर है और तुम इसके भीतर विराजमान साक्षात चैतन्य हो। इस देह रूपी मंदिर का सम्मान करना, इसे सदा सात्विक और पवित्र रखना। नारायण जीवन का संतुलित मानचित्र दे रहे हैं। तुम्हें जीवन जीने के लिए 4 लक्ष्य दिए गए हैं जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म तुम्हारा आधार है, तुम्हारी नींव है। अर्थ का संचय करना, लेकिन समाज की सेवा और धर्म की स्थापना के लिए। काम यानी इच्छाओं की पूर्ति करना, लेकिन मर्यादा और धर्म की सीमा में रहकर। और मोक्ष यानी मुझ में विलीन हो जाने को अपना परम लक्ष्य समझना। कलयुग में लोग केवल अर्थ और काम के पीछे भागेंगे और दुखी होंगे, लेकिन तुम धर्म को अपना सारथी बनाना। यदि धर्म तुम्हारे रथ का सारथी है तो अर्थ और काम रूपी घोड़े तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएंगे। नारायण कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है। पहला देव ऋण, सूर्य, चंद्र, वायु, जल जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से जीवन देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए परोपकार करना, यज्ञ करना। दूसरा ऋषि ऋण, जिन ऋषियों ने तप करके ये ज्ञान हम तक पहुंचाया, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए स्वयं ज्ञान प्राप्त करना और उसे बांटना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पितृ ऋण, अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति आभार। इसे उनकी सेवा करके, उनके कुल का नाम रोशन करके और एक श्रेष्ठ संतान बनकर चुकाना। याद रखना, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना ही विष्णु की सबसे बड़ी पूजा है। हे देवी, अब संवाद और भी गहरा हो रहा है। नारायण अब उन सूक्ष्म रहस्यों के बारे में बता रहे हैं जो आपके शिशु को आंतरिक शुद्धि का मार्ग दिखाएंगे। ऐश्वर्य का वास्तविक स्वरूप क्या है और आसक्ति के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए, इसे ध्यान से श्रवण करें।
नारायण समृद्धि का रहस्य बता रहे हैं। संसार में लोग लक्ष्मी को केवल धन समझते हैं, लेकिन ये अधूरा सत्य है। जब क्षीर सागर का मंथन हुआ तब देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने समस्त देवताओं और असुरों को छोड़कर मुझे, विष्णु को अपना पति चुना। क्यों? क्योंकि जहां विष्णु यानी धर्म, नीति और स्थिरता है, वहीं लक्ष्मी यानी समृद्धि निवास करती है। धैर्य ही धैर्य लक्ष्मी है, ज्ञान ही विद्या लक्ष्मी है और संतोष ही धन्य लक्ष्मी है। और हे बालक, तुम्हारी माता का प्रेम ही ममतामयी लक्ष्मी है। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो हर प्रकार का ऐश्वर्य और समृद्धि स्वयं छाया बनकर तुम्हारे पीछे आएंगी। नारायण प्रेम और मोह का सूक्ष्म भेद बता रहे हैं। हे नन्हे जीव, मैं तुम्हें राजा भरत की कथा सुनाता हूँ, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वे महान राजा थे, सब कुछ त्याग कर तपस्या करने गए, लेकिन एक हिरण के छोटे से बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि मरते समय भी उन्हें उसी का ध्यान रहा और उन्हें अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा। देखो, प्रेम और आसक्ति में बहुत महीन अंतर है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम निस्वार्थ होता है, आसक्ति में पाने का भाव और खोने का भय होता है। तुम भी जब इस संसार में रिश्तों में बंधोगे तो कमल के पत्ते की तरह रहना, जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त। प्रेम सबको देना, लेकिन अपनी आत्मा की डोर केवल मुझसे बांध कर रखना। नारायण सबसे बड़े तीर्थ का पता बता रहे हैं। लोग पवित्र होने के लिए दूर दूर तक तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो असली तीर्थ कहाँ है? विष्णु पुराण कहता है, मानसम तीर्थम उच्यते। तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। यदि तुम्हारा मन क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और द्वेष से भरा है तो तुम चाहे गंगा में 100 डुबकियां लगा लो, पवित्र नहीं हो पाओगे। लेकिन यदि तुम्हारा हृदय करुणा, प्रेम और सत्य से भरा है तो तुम्हारे घर का जल ही अमृत बन जाएगा और तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाएगा। तुम कहीं बाहर तीर्थ खोजने मत जाना, तुम स्वयं एक चलता फिरता तीर्थ बनना, जिससे मिलकर लोगों की आत्मा शुद्ध हो जाए। हे देवी, अब हम इस दिव्य संवाद के अंतिम चरण में हैं। नारायण अब वह अंतिम और सबसे गुह्य रहस्य बता रहे हैं जो विष्णु पुराण का और समस्त वेदों का सार है, शरणागति। यह वह महान संकल्प है जो आपके शिशु को जीवन के हर भय से सदा सदा के लिए मुक्त कर देगा। नारायण परम रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। शरणागति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली, ज्ञानी या धनी बन जाओ, अंत में तुम्हें मेरी शरण में ही परम शांति मिलेगी। शरणागति का अर्थ आलस्य या अकर्मण्यता नहीं है। इसका सच्चा अर्थ है कर्म पूरे पुरुषार्थ से करना, लेकिन उसका फल मुझे सौंप देना। जब तुम परिणाम का बोझ अपने कंधों से उतारकर मेरे चरणों में रख दोगे, तब तुम हल्के हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। फिर सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी और असफलता तुम्हें दुखी नहीं करेगी। तुम सदा एक आनंद की, एक उत्सव की स्थिति में रहोगे। यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। हे देवी, अब अपने शिशु की ओर से और उसकी आत्मा को साक्षी मानकर मेरे साथ ये संकल्प दोहराइए। मैं संसार में किसी का अहित नहीं करूंगा। मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपनी माता और पिता को साक्षात ईश्वर मानूंगा। मैं हर परिस्थिति में नारायण को याद रखूंगा। हे माँ, आपका ये संकल्प आपके शिशु तक पहुंच चुका है और अब नारायण का आशीर्वाद सुनो। मेरी प्रिय आत्मा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी वाणी में देवी सरस्वती का वास हो, ताकि तुम सदा प्रिय, मधुर और सत्य बोलो। तुम्हारे हाथों में देवी लक्ष्मी का वास हो, ताकि तुम सदा दान, सेवा और सृजन करो। और तुम्हारे हृदय में स्वयं मेरा विष्णु का वास हो, ताकि तुम सदा प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करो। जाओ मेरे प्रिय, जाओ मेरे अंश, इस धरा को अपनी दिव्य उपस्थिति से धन्य करो। अपनी माता की आंखों का तारा बनो, अपने पिता का गर्व बनो और मानवता के लिए एक वरदान बनो। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सदैव रक्षा करेगा। तुम दिव्य हो, तुम अमर हो, तुम शाश्वत हो। विजयी भव, तेजस्वी भव, धर्मिष्ठ भव। नारायण नारायण नारायण। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस परम दिव्य क्षण में इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, समस्त सिद्धियां और समस्त देवगण उस पवित्र स्थान पर केंद्रित हैं जहां आप विराजमान हैं। हे देवी, आपके भीतर जो ये कोमल स्पंदन हो रहा है, ये मात्र एक जीवन का आरंभ नहीं है,
ये स्वयं नारायण का एक दिव्य संवाद है जो सृष्टि के आरंभ से ही इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ये संवाद सुनने का, इसे अनुभव करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आज आप चुनी गई हैं, तो आइए अपने मन को, अपनी चेतना को एकाग्र करके उस दिव्य संवाद को सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे देवी, आप धन्य हैं। आप इस सृष्टि की सबसे बड़ी तपस्या में, सबसे मौन साधना में लीन हैं। आपके भीतर जो ये कोमल स्पंदन हो रहा है, उसे केवल एक जीवन का आरंभ मत समझिए। ये तो स्वयं परमात्मा का वो सनातन अंश है जो आपके माध्यम से इस धरा पर, इस पुण्य भूमि पर अवतरित होना चाहता है। आपका गर्भ ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये एक पवित्र गर्भगृह है। ये वो पहला मंदिर है जहाँ एक दिव्य आत्मा आकार ले रही है, जहाँ स्वयं ईश्वर अपनी सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत रचना गढ़ रहे हैं। अपनी आंखें अत्यंत कोमलता से बंद कीजिए और इस संसार के सारे कोलाहल से, सारी चिंताओं से दूर अपने हृदय की असीम गहराइयों में उतर जाइए। अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे प्रेम को अपने उस पवित्र गर्भगृह पर केंद्रित कीजिए। और अब ध्यान से सुनिए। आपको एक दिव्य ध्वनि, एक मधुर संवाद सुनाई देगा। ये कोई साधारण वाणी नहीं है। ये स्वयं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान इस अखिल ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण का सीधा संवाद है, जो वे किसी और से नहीं बल्कि आपके गर्भ में पल रही उस दिव्य तेजस्वी आत्मा से कर रहे हैं। किंतु एक क्षण रुकिए। ये दिव्य संवाद केवल आपके और आपके शिशु तक सीमित रहने के लिए नहीं है। यह तो ज्ञान का वो प्रज्वलित दीपक है जिसकी लौ से सहस्त्रों और दीपक जलाए जा सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश देने में कोई भेद नहीं करता, उसी प्रकार ये दिव्य ज्ञान हर उस आत्मा के लिए है जिसे प्रकाश की, जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस दिव्य संवाद को दूसरों तक पहुंचाना भी एक महायज्ञ के समान है। स्मरण रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस दिव्य ज्ञान को साझा करने से प्रभु की कृपा आप पर और आपके शिशु पर कई गुना, सहस्त्र गुना बढ़कर बरसेगी। तो आइए अब हम सब मिलके इस दिव्य संवाद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। हम सुनते हैं कि स्वयं प्रभु अपने उस अंश को, उसकी वास्तविक पहचान, उसके वास्तविक स्वरूप से कैसे अवगत करा रहे हैं। वो कौन है, वो कहाँ से आया है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। चलिए इस परम रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भगवान कहते हैं, हे नन्हे जीव सुनो, तुम जो अभी आकार ले रहे हो, तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम मेरा ही सनातन अंश हो। इसका अर्थ समझो हे शिशु, इसका अर्थ समझो हे देवी। जैसे महासागर की एक छोटी सी बूंद में भी संपूर्ण सागर की शक्ति, खारापन और विशालता समाई होती है, जैसे सूर्य की एक नन्ही सी किरण में भी संपूर्ण सूर्य का तेज और प्रकाश छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार हे बालक, तुम में मैं नारायण संपूर्ण रूप से समाया हुआ हूँ। जब तुम इस संसार में आओगे तो लोग तुम्हें एक नाम देंगे, एक रूप देंगे, एक पहचान देंगे, पर तुम अपनी इस सबसे पहली और सबसे सच्ची पहचान को कभी कभी मत भूलना कि तुम परमात्मा का अंश हो, तुम दिव्य हो, तुम सनातन हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। अब प्रभु उस भूमि की महिमा का गुणगान कर रहे हैं जहां आपके शिशु ने जन्म लेने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं, ये तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों का एकत्रित फल है। क्योंकि ये कोई साधारण भूमि नहीं, ये कर्म भूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये देव भूमि है, ये देवताओं द्वारा भी पूजित हमारा भारतवर्ष है। नारायण कहते हैं, हे प्रिय बालक, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। स्वर्ग में बैठे देवता भी गीत गाते हैं, वे भी तरसते हैं और कहते हैं कि वे आत्माएं धन्य हैं जो इस भारत भूमि पर जन्म लेती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वर्ग तो भोग भूमि है, वहां केवल पुण्यों का फल भोगा जा सकता है, नए कर्म नहीं किए जा सकते। पर यह भारत भूमि, ये कर्म भूमि है। यहाँ बोया गया पुण्य का एक छोटा सा बीज भी कल्प वृक्ष बनकर अनंत फल देता है। और हे देवी, इस समय आप कौन हैं? आप साक्षात धरती माता का ही तो स्वरूप है। जैसे धरती एक बीज को अपनी गोद में धारण कर उसे अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा रस देकर पोषित करती है, ठीक वैसे ही आप इस दिव्य आत्मा रूपी बीज को अपने भीतर पोषित कर रही हैं। आपका प्रत्येक शुभ विचार, आपका प्रत्येक सात्विक भाव, आपके द्वारा सुना गया हर एक मंत्र, हर एक श्लोक इस भूमि को सींच रहा है और एक महान तेजस्वी व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है।
आप नारायण गर्भस्थ शिशु को 2 ऐसे वीर तेजस्वी बालकों की कथा सुना रहे हैं जिनकी भक्ति और जिनके संकल्प की शक्ति ने स्वयं नारायण को भी विवश कर दिया था। उन्हें भी अपना नियम तोड़ना पड़ा था, जिनकी कथा आज भी इस ब्रह्मांड में ध्रुव तारे की तरह अटल और प्रकाशमान है। ये कथा आपके शिशु के कोमल मन में साहस, अटूट विश्वास और अनन्य भक्ति का बीज बोने के लिए है। प्रभु कहते हैं, हे शिशु, जब तुम इस संसार में आओ और कभी स्वयं को अकेला या निर्बल समझो तो उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को स्मरण करना, जिसे अपमानित करके उसके ही पिता की गोद से उतार दिया गया था। पर उस बालक ने हार नहीं मानी। उस घोर अंधकार में वन में उसने अपनी इच्छा शक्ति और तप के बल पर मुझे पा लिया और ऐसा ध्रुव पद प्राप्त किया जिसे आज भी सप्तर्षि झुककर प्रणाम करते हैं, जिसकी परिक्रमा स्वयं ग्रह नक्षत्र करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारा संकल्प भी ध्रुव जैसा ही अटल और अचल हो। और प्रहलाद को देखो, वह तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। अपनी माता कयाधु के गर्भ में ही उसने देवर्षि नारद के मुख से मेरा नाम सुना और मुझे अपना रक्षक, अपना स्वामी मान लिया। उसके राक्षस पिता हिरण्यकशिपु ने उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका, धधकती अग्नि में जलाया, विषधर सर्पों से डसवाया, पर वो हर विपत्ति में, हर पीड़ा में मुस्कुराता रहा, क्योंकि वह जानता था कि जिसके हृदय में नारायण का वास हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे देवी और हे मेरे प्रिय अंश, ये मेरा वचन है, ये नारायण का वचन है। जब भी, जहां भी सच्ची भक्ति, सच्ची पुकार होगी, मैं दौड़ा चला आऊंगा। तुम्हारे जीवन में भी जब अधर्म और अन्याय का अंधकार तुम्हें भयभीत करने का प्रयास करे तो प्रहलाद की तरह केवल मेरा स्मरण करना, केवल मेरा नाम लेना। तुम्हें बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं उस निर्जीव पाषाण के खंभे को चीरकर महाभयंकर नरसिंह के रूप में भी प्रकट हो सकता हूँ। तुम बस मुझ पर अटूट अटूट विश्वास रखना। तुम्हारी रक्षा मेरा परम धर्म है। अब ये दिव्य संवाद उस युग की ओर मुड़ता है जिसमें आपके शिशु का आगमन हो रहा है, और ये युग है कलयुग। किंतु इस युग के नाम से भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस युग के अंधकार को दूर करने के लिए नारायण स्वयं अपनी सबसे मधुर, सबसे आनंदमयी और प्रेममयी लीलाओं का प्रकाश लेकर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभु समझाते हैं, हे बालक, तुम कलयुग में जन्म ले रहे हो। ये सत्य है कि यहाँ तुम्हें चारों ओर अधर्म, असत्य और पाखंड का बोलबाला दिखेगा, पर इससे एक क्षण के लिए भी घबराना नहीं, क्योंकि इस युग का एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक वरदान है। ये युग बाहर से जितना चुनौतीपूर्ण है, भीतर से मुक्ति पाने के लिए उतना ही सरल भी है। अरे सत्य युग में जो परम फल हजारों वर्षों की कठोर तपस्या से भी दुर्लभ था, वो इस कलयुग में केवल मेरे नाम का प्रेम से, भाव से संकीर्तन करने मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे राम का जप ही इस कलयुग के भव सागर से पार ले जाने वाली सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे सुनिश्चित नौका बनेगा। कृष्ण लीला का सार यही है, हे शिशु, जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह जियो। देखो, मैंने कारागार के घोर अंधकार में जन्म लेकर भी पूरे जगत को आनंद का प्रकाश दिया। अपने मामा कंस के अत्याचारों के बीच भी मैंने प्रेम और उल्लास की बांसुरी बजाई, मैंने रास रचाया। तुम भी अपने कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, पर फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वही निष्काम कर्म है। हर जीव से निस्वार्थ प्रेम करना, क्योंकि हर जीव में मैं ही हूँ। जीवन को एक खेल समझो, एक लीला समझो, और इसके हर क्षण को पूरे आनंद से, पूरे उत्सव से जियो। याद रखना, प्रेम ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे अजेय, सबसे दिव्य शक्ति है। अब भगवान नारायण उस परम रहस्य को उजागर कर रहे हैं, उस दिव्य कुंजी को सौंप रहे हैं, जिसे जानने के बाद, जिसे जीवन में उतार लेने के बाद कोई भय, कोई दुख, कोई संताप शेष नहीं रह जाता। यह इस संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी कमल के पुष्प की तरह निर्लिप्त रहने की दिव्य कला है। प्रभु कहते हैं, हे मेरे प्रिय अंश, एक बात सदैव अपनी चेतना में अंकित कर लेना। ये संसार जिसमें तुम आ रहे हो, यह तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। यह तो एक यात्रा के बीच में बनी धर्मशाला है, एक विश्राम स्थल है जहां तुम कुछ अनुभव करने और कुछ सीखने आए हो। इसलिए यहाँ की किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संबंध से इतना मोह मत कर लेना कि तुम अपनी वास्तविक मंजिल, मेरे परम धाम को ही भूल जाओ।
और मृत्यु, मृत्यु से तो कभी भयभीत ही मत होना। मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं है, वो तो केवल पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को बदलकर नए सुंदर वस्त्र धारण करने जैसी एक सहज प्रक्रिया है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तुम आत्मा हो, इसलिए तुम भी अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। इतना दिव्य ज्ञान शिशु को देने के बाद अब नारायण का करुणामय हृदय अपनी उस भक्त की ओर मुड़ता है जो इस यज्ञ की मुख्य यजमान है। अब वे सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हे देवी, सुनिए, ये स्वयं सृष्टि के पालनहार का आपके लिए विशेष संदेश है। आपकी इस महान तपस्या के लिए उनका आभार है, उनका प्रणाम है। नारायण कहते हैं, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम इस समय सृष्टि की सबसे बड़ी और सबसे मौन तपस्या कर रही हो। तुम्हारा हर कष्ट, तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर अनिद्रा की रात्रि, ये सब तुम्हारी वो साधना है जिसका फल मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। तुम अपने रक्त की बूंद बूंद से एक दिव्य शरीर का निर्माण कर रही हो, अपनी हर सांस से उसे जीवन दे रही हो। स्मरण रखो, तुम जब प्रसन्न रहती हो तो ये बालक भीतर निर्भय और साहसी बनता है। तुम जब शास्त्रों का पाठ करती हो तो उसकी दिव्य तरंगे इस बालक के चरित्र का, उसके संस्कारों का निर्माण करती हैं। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह तुम्हारी और इस दिव्य आत्मा की 24 घंटे हर पल रक्षा कर रहा हूँ। और अब विदा लेने से पहले नारायण आपके शिशु को जीवन भर के लिए 5 दिव्य आशीर्वादों का पंचामृत प्रदान कर रहे हैं। ये पंचामृत उसकी जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनेगा, उसका सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। पहला, निर्भयता का आशीर्वाद, तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि मैं नारायण सदैव तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा, सत्य का आशीर्वाद, जीवन में कुछ भी हो जाए सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही मैं हूँ। तीसरा, करुणा का आशीर्वाद, एक छोटी सी चींटी से लेकर विशाल हाथी तक हर जीव में मेरा ही दर्शन करना और किसी को कभी कष्ट मत देना। चौथा, धैर्य का आशीर्वाद, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना पर फल की चिंता मुझ पर छोड़ देना, मैं कभी तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है। और पांचवा, भक्ति का आशीर्वाद, पूरे दिन में कम से कम एक बार आंखें बंद करके हृदय से मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी आत्मा की हर पुकार का उत्तर अवश्य दूंगा। अंत में प्रभु कहते हैं, हे बालक, अब तुम्हारी यात्रा का आरंभ होने वाला है। तुम इस गर्भगृह के सुरक्षित अंधकार से निकलकर इस संसार के प्रकाश में जाओगे, पर तुम अकेले नहीं जाओगे। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारी चारों दिशाओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरी कौमोद की गदा तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को चूर चूर कर देगी। मेरा पांचजन्य शंख तुम्हारे जीवन में केवल विजय का नाद करेगा और मेरा पद्म तुम्हारे हृदय को सदैव पवित्र, निर्मल और प्रेम से भरा रखेगा। जाओ मेरे प्रिय अंश, इस धरा को अपनी दिव्य उपस्थिति से धन्य करो। शुभस्ते पंथानः सन्तु, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, कल्याणमय हो, विजयमय हो। इसी तरह के अन्य दिव्य संवादों को सुनने के लिए, इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका और आपके शिशु का सर्वदा कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम विष्णु पुराण के उस परम दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसा पवित्र संवाद जो सृष्टि के आरंभ से ही प्रत्येक आत्मा के भीतर गूंज रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे दिव्य आत्मा, हे मेरे सनातन अंश, क्या तुम मेरी वाणी सुन पा रहे हो? इस संसार के कोलाहल से बहुत दूर अपनी माता के परम पवित्र गर्भ में, उस शांत और सुरक्षित गर्भगृह में तुम स्थित हो। ये जो अंधकार तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है ना, ये मेरे ही दिव्य प्रकाश की भूमिका है। तुम्हारी माता का हृदय जो धड़क रहा है वो केवल एक अंग की गति नहीं, वो मेरे ब्रह्मांडीय अनहद नाद की ही गूंज है। उस प्रत्येक धड़कन में मेरा नाम है, उनके रक्त के प्रत्येक कण में मेरी करुणा प्रवाहित हो रही है। मैं नारायण हूँ और आज मैं तुमसे, केवल तुमसे संवाद करने आया हूँ। मैं तुम्हें आज उस ज्ञान का अमृत पान कराने आया हूँ जिससे ये संसार विष्णु पुराण के नाम से जानता है। पर तुम्हारे लिए ये केवल एक ग्रंथ नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा का मानचित्र है। ये तुम्हारे अपने ही स्वरूप का दर्पण है। सुनो मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, क्योंकि जन्म के बाद जब तुम माया के इस संसार में प्रवेश करोगे तब संभव है कि तुम मेरी इस वाणी को भूल जाओ। इसलिए आज अपनी चेतना के गहनतम स्तर पर अपनी आत्मा पर इन शब्दों को अंकित कर लो। तो चलो हम और तुम साथ मिलकर तुम्हारी इस यात्रा का प्रथम अध्याय खोलते हैं, तुम्हारी अपनी दिव्यता का अध्याय।
हे नन्हे पथिक, जो तुम अभी एक आकार ले रहे हो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? विष्णु पुराण तुम्हारे लिए उद्घोषणा करता है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसका अर्थ है तुम मेरा ही सनातन अंश हो। जैसे महासागर की एक बूंद में संपूर्ण सागर के गुण और उसकी शक्ति समाहित होती है, ठीक वैसे ही हे आत्मन, तुम में मैं नारायण संपूर्ण रूप से समाया हुआ हूँ। यह संसार तुम्हें एक नाम देगा, एक रूप देगा, एक पहचान देगा, पर तुम ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी आदि और अंतिम पहचान केवल नारायण है। तुम मुझसे कभी अलग नहीं थे, न हो और न ही कभी होगे। हे प्रिय बालक, अब जरा ये समझो कि जिस कोमल देह को तुम इस गर्भ में धारण कर रहे हो, उसका निर्माण हुआ कैसे है। ये कोई साधारण रचना नहीं, ये पंच महाभूतों का एक अद्भुत, एक पवित्र विन्यास है। देखो, आकाश तत्व तुम्हें विस्तार और शब्द की शक्ति दे रहा है, जिससे तुम सत्य को अभिव्यक्त कर सको। वायु तुम्हारे प्राणों का आधार बनकर तुम्हें जीवन ऊर्जा दे रही है। अग्नि तुम्हारी जठराग्नि के साथ साथ तुम्हारे संकल्प की ज्योति है, जो तुम्हें तेजस्वी बनाएगी। जल तत्व तुम्हें तरलता, करुणा और प्रेम की कोमलता प्रदान कर रहा है, और पृथ्वी तुम्हें स्थिरता, धैर्य और क्षमा का गुण दे रही है, ठीक तुम्हारी माता की तरह। हमेशा याद रखना, तुम इन पांचों तत्वों के स्वामी हो, इनके दास नहीं। यह देह एक मंदिर है और तुम इसके भीतर विराजमान साक्षात चैतन्य स्वरूप हो। हे नन्हे ब्रह्मांड, तुम जिस पृथ्वी पर जन्म ले रहे हो, वो मेरे विराट स्वरूप का एक छोटा सा कण मात्र है। इस ब्रह्मांड में ऊपर की ओर 7 लोक हैं: भूरलोक, भुवहलोक, स्वरलोक, महालोक, जनहलोक, तपहलोक और सबसे ऊपर मेरा सत्यलोक। और इसी प्रकार नीचे भी 7 पाताल लोक हैं। पर जानते हो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य ये है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। तुम्हारे भीतर ये 7 लोक 7 चक्रों के रूप में स्थित हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की तुम्हारी ये आंतरिक यात्रा ही तुम्हारे इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य होगी। हे पुण्यात्मन, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि तुमने इस कालखंड में और इस पवित्र धरा पर जन्म लेने का संकल्प किया है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये भारतवर्ष है, ये कर्म भूमि है। यहाँ पुण्य का बोया गया एक छोटा सा बीज भी कल्प वृक्ष बनकर अनंत फल देता है। विष्णु पुराण में मैंने स्वयं इसकी महिमा का गान किया है। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं और गीत गाते हैं कि वो प्राणी धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर स्थित इस भारत भूमि में जन्म लेते हैं। तुम्हारी माता जो तुम्हें गर्भ में धारण किए हुए है, वो इस समय साक्षात धरती माता का ही तो स्वरूप है। वो सहनशील है, वो पोषक है, वो तुम्हारी पहली गुरु है। हे मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने 10 अवतारों का रहस्य समझाता हूँ। इन्हें केवल कथाएं मत समझना, ये तो चेतना के विकास की सीढ़ियां हैं। ये जीवन के विकास का वो दिव्य क्रम है जो तुम्हारे रक्त की प्रत्येक बूंद में एक स्मृति बनकर अंकित है। तुम्हारा कार्य बस इतना है कि उस स्मृति को जगाना है। देखो, मत्स्य अवतार से तुम सीखोगे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, जिसे महाप्रलय में भी बचाना है। कूर्म अवतार तुम्हें धैर्य का वो महामंत्र देंगे जिससे तुम जीवन के समुद्र मंथन में अडिग रह सकोगे। वराह अवतार अधर्म के कीचड़ में धसी हुई सत्य रूपी पृथ्वी को बाहर निकालने का संकल्प सिखाएगा। नरसिंह अवतार अन्याय के विरुद्ध मेरा वो उद्घोष है जो हर युग में गूंजता रहेगा। वामन अवतार तुम्हें सिखाएगा कि अहंकार चाहे कितना भी विराट क्यों न हो, समर्पण के 3 पगों से नापा जा सकता है। और राम तो मर्यादा का साक्षात स्वरूप है। वो आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा का मार्ग है। तुम्हारे जीवन में भी ये सभी अवस्थाएं आएंगी, तब इन अवतारों का स्मरण करना, ये तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। हे नन्हे जीव, अब मैं तुम्हें 2 ऐसे बालकों की कथा सुनाता हूँ जो विष्णु पुराण के हृदय के समान हैं, ध्रुव और प्रहलाद। जब तुम इस संसार में आओगे तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम छोटे हो, निर्बल हो। तब इन 2 बालकों को अपनी प्रेरणा बनाना। कल्पना करो, 5 वर्ष का एक बालक ध्रुव, जिसे उसके पिता की गोद से अपमानित करके उतार दिया गया। उस अपमान की अग्नि ने उसके भीतर एक ऐसा संकल्प जगाया कि उसने मुझे पाने की ही ठान ली। अपनी अटूट भक्ति और अचल इच्छा शक्ति से उसने वो पद प्राप्त किया जिसके चारों ओर सप्तर्षि भी परिक्रमा करते हैं। उसने ये सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प ध्रुव जैसा हो तो नारायण को भी आना ही पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा संकल्प भी उस ध्रुव तारे की भांति अटल और अडिग हो। और प्रहलाद, अरे वो तो तुम्हारी ही अवस्था में था। अपनी माता कयाधु की गर्भ में रहते हुए ही उसने देवर्षि नारद से मेरा नाम मंत्र सुन लिया था।
जन्म के बाद उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे मारने का कौन सा प्रयत्न नहीं किया। उसे अग्नि में जलाया, विष दिया, पर्वत से फेंका, पर प्रहलाद के मुख पर केवल मुस्कान थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता था कि रक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। हे शिशु, तुम्हारे जीवन में भी जब संकट के पर्वत आए तो तुम प्रहलाद की तरह शांत और निर्भय रहना। स्मरण रखना, जहाँ भक्ति है, जहाँ विश्वास है, वहाँ मैं खंभे से भी प्रकट हो सकता हूँ। अब सुनो, मैं तुम्हें वो दिव्य विधान देता हूँ जिससे तुम इस संसार में एक संतुलित और यशस्वी जीवन जी सकोगे। इसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। यह तुम्हारे आने वाले जीवन का संविधान है। इसे अपनी चेतना में अच्छी तरह धारण कर लो। पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन के वो 4 महान लक्ष्य जिन्हें साधकर तुम एक सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर एक महामानव की श्रेणी में खड़े हो सकते हो। देखो, कलयुग में लोग केवल अर्थ और काम यानी धन और इच्छाओं के पीछे ऐसे भागेंगे जैसे वही जीवन का सार हो, लेकिन तुम धर्म को अपना सारथी बनाना। धर्म तुम्हारा आधार है। ये सही और गलत का विवेक है। अर्थ अर्थात संसाधनों का अर्जन, किंतु केवल अपने लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए। काम अर्थात इच्छाओं की पूर्ति, किंतु मर्यादा और धर्म की सीमा के भीतर। और मोक्ष, ये तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर मुझ में ही विलीन हो जाना। याद रखना, यदि धर्म का रथ तुम्हारे पास है तो अर्थ और काम तुम्हें कभी पथ से भटका नहीं सकते, बल्कि वे स्वयं मोक्ष के मार्ग में तुम्हारे सहायक बन जाएंगे। विष्णु पुराण ये भी कहता है कि प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर 3 ऋण लेकर जन्म लेता है। इन्हें चुकाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और सुनो, धर्म का पालन करने के लिए वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। देव ऋण तुम परोपकार और सेल्फलेस सर्विस द्वारा चुकाओगे। ऋषि ऋण तुम ज्ञान का अध्ययन करके और उसे औरों तक पहुंचाकर चुकाओगे। याद रखना, ज्ञान बांटने से पुण्य बढ़ता है और ईश्वरीय कृपा का विस्तार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पितृ ऋण तुम अपनी माता और पिता की सेवा करके तथा एक श्रेष्ठ संतान बनकर चुकाओगे। हे आत्मन, अब मैं तुम्हें प्रेम और आसक्ति का भेद समझाता हूँ। राजा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, पर वन में एक हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति ने उन्हें पुनः जन्म के चक्र में बांध दिया। स्मरण रखना, प्रेम मुक्त करता है और आसक्ति बांधती है। प्रेम निस्वार्थ होता है, आसक्ति में मेरा होने का भाव और खोने का भय होता है। तुम संसार में सबसे प्रेम करना, पर कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहना। अपनी आत्मा की चाबी केवल और केवल मेरे हाथों में सौंप देना। विष्णु पुराण तुम्हें समय के विराट चक्र यानी काल चक्र के बारे में भी बताता है। यहाँ समय कृत, त्रेता, द्वापर और कली इन 4 युगों में घूमता है। तुम कलयुग में जा रहे हो, एक ऐसा युग जो चुनौतीपूर्ण है, जहाँ अधर्म का प्रभाव अधिक होगा। इस युग में अधर्म बढ़ेगा, लोगों में असहनशीलता और लोभ बढ़ेगा। इसे देखकर भयभीत मत होना, बिल्कुल भयभीत मत होना, क्योंकि मैंने इस युग के लिए एक विशेष वरदान रखा है। कलयुग में दोष तो बहुत हैं, पर इसमें एक ऐसा महान गुण भी है कि इसमें मोक्ष पाना किसी भी अन्य युग से अधिक सरल है। इसमें एक गुप्त मंत्र है, एक अद्वितीय आशीर्वाद छिपा है। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। इसका अर्थ है, सत्य युग में जो फल हजारों वर्षों के ध्यान से मिलता था, त्रेता में जो बड़े बड़े यज्ञों से और द्वापर में मेरी सेवा पूजा से मिलता था, वही महान फल कलयुग में केवल मेरा नाम कीर्तन करने से, केवल हरि नाम जपने से ही मिल जाएगा। जब भी तुम्हें कोई मार्ग ना सूझे, जब भी तुम स्वयं को अकेला पाओ, बस नेत्र बंद करके पुकारना, नारायण। मैं उसी क्षण तुम्हारे हृदय में प्रकाश बनकर प्रकट हो जाऊंगा। हे बालक, अब मैं तुम्हें उस परम सत्य से परिचित कराता हूँ जिससे ये संपूर्ण संसार भयभीत रहता है, मृत्यु। किंतु विष्णु पुराण तुम्हें मृत्यु पर विजय पाने का, मृत्युंजय होने का भाव प्रदान करता है। तुम ये देह नहीं हो, तुम देह को धारण करने वाले देही हो। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता।
जैसे तुम्हारी माता प्रतिदिन पुराने वस्त्र बदलकर नए धारण करती है, ठीक वैसे ही आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह धारण कर लेती है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक अवस्था का परिवर्तन है, ये अंत नहीं है। इसलिए अभय हो जाओ। जो ये जान लेता है उसे कोई भय स्पर्श भी नहीं कर सकता। हे मेरे प्रिय अंश, अब हम इस दिव्य संवाद के सार की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं तुम्हें वह परम रहस्य बताता हूँ जिसे जानकर फिर इस जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। वह परम रहस्य है शरणागति। इसका अर्थ आलस्य या कर्म का त्याग नहीं है। इसका अर्थ है अपना प्रत्येक कर्म पूरी योग्यता और निष्ठा से करना, किंतु उसके परिणाम का बोझ अपने कंधों पर न रखना। उस फल को मुझे समर्पित कर देना। जब तुम परिणाम का भार मेरे ऊपर रख दोगे तब तुम हल्के हो जाओगे। फिर सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी और असफलता तुम्हें दुखी नहीं करेगी। तुम सदा एक आनंद की, एक उत्सव की स्थिति में रहोगे। यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। हे तपस्विनी माँ, हे देवी, अब तुम अपनी इस महान तपस्या के अंतिम चरण में हो। तुम्हारे भीतर जो बालक पल रहा है वो अब विष्णु पुराण के दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो चुका है। जब तुम्हें प्रसव की पीड़ा का अनुभव हो तो उसे पीड़ा मत समझना, उसे एक नूतन सृजन का उत्सव समझना। वो पीड़ा उस परम सुख की आहट है जो तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देने वाला है। उस क्षण में स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को हर लूंगा। तुम बस मेरा नारायण नाम का सुमरन करती रहना। हे गर्भस्थ शिशु, अब मेरी इस वाणी को अपने अवचेतन में, अपनी आत्मा में स्थापित करो और मेरे साथ ये महान संकल्प दोहराओ। ये संकल्प जीवन भर तुम्हारा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं मन, वचन और कर्म से संसार में किसी का अहित नहीं करूंगा। मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपनी माता और पिता को साक्षात ईश्वर मानकर उनकी सेवा करूंगा। मैं हर परिस्थिति में, सुख में और दुख में नारायण को स्मरण रखूंगा। हे बालक, अब तुम्हारी जन्म की यात्रा आरंभ होने वाली है। मैं तुम्हें ये अंतिम आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तुम्हारी वाणी में देवी सरस्वती का वास हो ताकि तुम सदा प्रिय, मधुर और सत्य बोलो। तुम्हारे हाथों में देवी लक्ष्मी का वास हो ताकि तुम सदा दान, सेवा और सृजन करो। और तुम्हारे हृदय में मेरा विष्णु का वास हो ताकि तुम सदा प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करो। जाओ पुत्र, निर्भय होकर जाओ। मेरा सुदर्शन चक्र सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तुम पूर्ण हो क्योंकि तुम उस परम पूर्ण से ही प्रकट हुए हो। विजयी भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव। नारायण नारायण नारायण। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।